हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आप सभी का स्वागत है आज के इस लेटेस्ट क्लास में दोस्तों आज के इस लेटेस्ट क्लास में हम लोग विद्युत विभव एवं धारिता का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले दोस्तों। किसका करने वाले हैं? विद्युत विभव एवं धारिता का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। और वो भी आज का यह जो है दोस्तों आपका पार्ट 1 है। और इसमें जो है दोस्तों हम लोग 50 MCQ जो है आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों फटाफट से आप लोग रेडी हो जाइए और आज के इस क्लास में जो है 50 क्वेश्चंस को एकदम अच्छे तरीके से हम लोग जो है आज ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट से आप लोग सबसे पहले अपने दोस्तों के पास इस चैनल को लिंक को शेयर कर दिए ताकि वो भी आकर एकदम अच्छे तरीके से आज के इस ऑब्जेक्टिव सेशंस का है जो दोस्तों वह लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, और चैनल पे अगर आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। ठीक है, आइए तो हम लोग दोस्तों इसी के साथ हम लोग सबसे पहला क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहला क्वेश्चंस क्या हमारा कहता है उसको जानने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चंस क्या कहता है कि 6 माइक्रोफैराड, क्या दोस्तों 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होती है। दोस्तों क्वेश्चंस में जो कर रहा है आपको उसको ध्यान से समझना। कर रहा है 6 माइक्रोफैराड है, जैसे क्या ये हम इसको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। ठीक है ना, दोस्तों हमारे क्वेश्चंस में क्या दिया गया है? 6 माइक्रोफैराड। यदि अगर हम लोग इसे श्रेणी क्रम यानी कि सी सीरीज में जोड़ेंगे। ठीक है ना दोस्तों, श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो आइए उसको श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे। जैसे श्रेणी क्रम में अगर हमको जोड़ना होगा तो कैसे जोड़ते हैं? अगर 3 गो है या इसकी संख्या 3 है यानी कि 1/6 प्लस 1/6 6 को एलसीएम लेंगे दोस्तों तो हमारे पास कितना आएगा? 6 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 6 आएगा। ठीक है ना, और एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, फिर एक यहाँ से आएगा, क्योंकि और एक यहाँ से आएगा और एक यहाँ से आएगा, यानी कि 6 का अगर एलसीएम जो अगर हम दोस्तों लेते हैं तो 6 कम 6 और फिर 6 कम 6 और फिर 6 कम, यानी कि 1 1 2 और 2 क्या हो जाएगा हमारा? 3 आ जाएगा। 3 और नीचे में कितना आ जाएगा? 6, यानी कि 3 दूनी 6। तो यानी कि न्यूनतम जो हमारा प्राप्त होगा दोस्तों श्रेणी क्रम में, हमारा श्रेणी क्रम में जो है दोस्तों कितना प्राप्त होने वाला है? वह है 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, अगर इसी को हम अगर कैसे जोड़ेंगे दोस्तों? अगर हम लोग इसी को पैरेलल जोड़ेंगे, सी पैरेलल जोड़ते हैं। सी पैरेलल में क्या होता है दोस्तों कि उसको लगातार जोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो जैसे 6 है प्लस 6 है प्लस 6 है, तो अगर इसको जोड़ेंगे तो इसका हमारा कितना आ जाएगा? 18। सी पी का मान यानी कि पैरेलल में यानी कि अधिकतम 18 आ रहा है और न्यूनतम जो है हमारा दोस्तों कितना आ रहा है? 2 माइक्रोफैराड। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में है 2 माइक्रोफैराड एवं 18 माइक्रोफैराड। दोस्तों आज के इस क्वेश्चंस का जो है राइट आंसर हमारा क्या है? 2 माइक्रोफैराड एवं 18 माइक्रोफैराड। हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी में, इसलिए हमारा सी इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन नंबर 2 का आता है परावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? परावैद्युतांक का एसआई मात्रक दोस्तों अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट सेक्शन में क्या होगा? कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहते हैं अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा दूरी बढ़ाएंगे दोस्तों तो हमारा जाहिर सी बात है, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है U बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2/R होता है। ठीक है ना, R का मान अगर बढ़ाएंगे दोस्तों तो जाहिर सी बात है हमारा क्या हो जाएगा? घटेगा ही, क्योंकि यह बट्टा में होता है और यू जो होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी दूरी बढ़ेगा तो वैद्युत ऊर्जा क्या हो जाएगा? घटेगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आवेश संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है? तो आवेश संधारित्र पर कुल आवेश 0 होता है, आपको बताया गया। ठीक है ना, याद रखने सारे क्वेश्चंस काफ़ी आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? आइए कहता है कि विद्युतीय द्विध्रुव P वेक्टर एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर के बीच कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव साम्यावस्था स्थिर में रहे? यानी कि अगर टाउ का बात हम लोग कर रहे दोस्तों तो हमने आपको पढ़ाया था EP sin थीटा। ठीक है ना,
अगर साम्यावस्था में रहने के लिए बोल रहा है दोस्तों, तो हमारे यानी कि इस सभी का मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो साइन कितना का मान 0 होता है, तो साइन 0 का मान जो होता है दोस्तों, साइन 0 डिग्री का मान ही हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डी ही में हमारा 0 आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का था निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है सदिश राशि, ऑप्शन नंबर हमारा बी है। कहता है 64। देखिए दोस्तों, आज के इस क्लास में जो पहले चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, ठीक है ना, तो आपको बताना है, ठीक है। कहता है देखिए, एक क्वेश्चन हमने आपको कल भी करा कि 64 समरूप बूंद है, तो 64 किसका क्यूब है दोस्तों, तो 4 का क्यूब, और जितना दिया होगा धारता उससे क्या कर देना, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 पच्चीस कितना होता है, 20 है। माइक्रोफेराड है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी हमारा इसका मात्रक माइक्रोफेराड हो, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और 8वां क्वेश्चन कहते हैं क्या, कहता है वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, क्या कैसे है जो दोस्तों, तो उच्च वोल्टता को उत्पन्न करते हैं, प्रत्यावर्ती शक्ति को उत्पन्न करते हैं, उच्च आवृत्ति की धारा या जल विद्युत। तो हम बता दें उच्च वोल्टता को उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कहता है, कहता है गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था, C बराबर 4πε0 इंटू ए बी बट्टा बी माइनस ए। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है दोस्तों, ए बी बट्टा बी माइनस ए, लेकिन यहाँ पे आपको ए बी नहीं लेकर हमारा स्मॉल और कैपिटल आर दिया है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन क्योंकि 4πε0 इंटू आर बी, आर कैपिटल आर बट्टा स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 10 कहता है यदि समान धारिता, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, देखना, समान धारिता C1 के n संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता होगी। हमने बताया दोस्तों, समान धारिता के लिए अगर समानांतर क्रम में पूछे तो Cp बराबर होता है n इंटू सी। अगर C का मान C1 दिया हुआ तो C1 यहाँ पे हो जाएगा। अगर यही पूछता हमारा श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में होता है C बट्टा n, होता है C1 बट्टा n, ठीक है ना। लेकिन हमारा क्या है, समानांतर क्रम में जोड़ा गया। कहाँ जोड़ा गया दोस्तों, समानांतर क्रम में जोड़ा गया, ठीक है ना। तो समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो हमारा क्या होगा, n इंटू C1 हो जाएगा, n इंटू C1, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर कहता है कि हाँ, चित्र में ए और बी के बीच तुल्य समतुल्य धारिता पूछ रहा है। आपका 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहे हो दोस्तों, चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता। तो समतुल्य धारिता यानी कि हमारे पास एक ही यहाँ पे है, तो हमारा समतुल्य धारिता जो होगा दोस्तों सिर्फ सी और सी होगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशंस में आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं समानांतर क्रम में जोड़ा और एक ही है, सी सिर्फ एक ही जगह है। आपको कहने का मतलब क्या है ना, कि ए है और बी के बीच समतुल्य धारिता, यानी कि आपको एक दोनों समानांतर क्रम में है दोस्तों, समानांतर क्रम में, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए ए बी क्वेश्चन आपको कल हमने कराया था, बी पर बनता है डी बी बटा डी एक्स होता है, अगर, ठीक है ना। कहता है समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सा है, तो ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी कौन से ऑप्शन में है, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ऑप्शन नंबर हमारा ए में है। कहता है क्या 14 नंबर क्वेश्चन, एक बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा, तो के क्यू बटा आर होता है, कल भी पढ़ा है। तो के का मान 1/4πε0 होता है और क्यू बटा आर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है आर त्रिज्या के पृथ्वी की विद्युत धारिता 4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर इंटू कैपिटल आर। यहाँ पे एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिया गया, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कहते हैं विद्युत विभव बराबर का फॉर्मूला क्या होता है, भी बराबर क्या होगा। आपको भी बराबर बताया था, अनंत से इकाई आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। और भी बराबर फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था, भी बराबर डब्ल्यू बट्टा क्यू, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा बी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फैराड बराबर होता है 1 कूलम प्रति वोल्ट होता है, ठीक है ना। देखिए ऊपर से अभी तक जितना सारे क्वेश्चन हम करवाए दोस्तों, ये भी एक कोई क्वेश्चन मामूली नहीं है, ये सारे जो है दोस्तों आपका बीएससी भी एग्जाम में पूछा गया है, तभी हम इस क्वेश्चन को, इस सीरीज को लाए, ठीक है ना। कहता क्या है,
ठीक है। यहाँ पे भी देखिए 2021 में ये पूछा गया, 2022 में पूछा। समझ सकते हैं ये सब कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवेशी चालक की स्थिति जो है, यानी कि हाफ सी वी स्क्वायर कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता है यार, हमने आपको पढ़ाया, इसको मैंने डेरिवेटिव भी किया है कैसे आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अभी 2020 में पूछा गया, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम होता है। मैं इसलिए नहीं बोलता ताकि आप लोग इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग इसके इंपॉर्टेंट को ना समझें। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी मायने रखता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का आता है, वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक शून्य होता है। अगर यही पूछता अक्षय स्थिति में तो केपी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, केपी बटा के इंटू 2p बटा आर क्यू क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में। अगर वैद्युत विभव पूछता अच्छी स्थिति में तो केपी बटा आर स्क्वायर होता है। एक किसके लिए, यानी कि एक किसी भी बिंदु पर के लिए केपी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। लेकिन हमारा निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक पूछ रहा है तो हमारा शून्य इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है 10 माइक्रो कूलम एवं -10 माइक्रो कूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर तो निकाय की स्थिति तो जब -2.25 जूल होगा। ये आपका HW है। आज का पहला क्वेश्चन से आपका HW दिया। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चंस का जो है ना पहला से लेकर 5वां चैप्टर तक ये हम जो दोस्तों एक अलग सीरीज लाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव करा लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो हर एक जो है ना ऑब्जेक्टिव का हम लोग जो है सेशन लाने वाला है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चंस क्या कहता है, और न्यूमेरिकल सेशन। ठीक है ना। एक स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम होता है, तो 1/3 गुना क्या होता है दोस्तों, 10⁻9 होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, सॉरी। ठीक है। ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 तो काफ़ी आसान है। कह रहा है ई तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युत ध्रुव इस क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित है। इस स्थिति में 180 डिग्री। अच्छा दोस्तों, हमने आपको फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, W बराबर P इंटू कॉस थीटा 1। तो कॉस थीटा 1 कॉस 0 होता है, और कॉस 0 होता है तो कॉस 0 का मान होता है साइन 90 के बराबर, यानी कि 1। और माइनस कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, है आपको पता, कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है, तो हमारा क्या हो जाता है, -1 हो जाता है, -1 हो जाता है। तो यहाँ तो -1 हो जाता है, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाता है प्लस, और प्लस प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 2pe होगा, 2pe होगा। ठीक है ना। ऑप्शन हमारा -2pe होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर हमारा, नहीं दोस्तों गलत हो गया। अच्छा गलत हो गया इसलिए क्योंकि W बराबर फॉर्मूला होता है क्या, P इंटू ई कॉस थीटा 1। तो कॉस 0 का मान होता है 1, और कॉस 180 डिग्री का मान भी 1 होता है दोस्तों। तो 1 में से 1 गया 0 हो गया, और 0 में P से गुना करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा मान में को बैठाने में गलती हुई है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि सावन के एक बुलबुले के कुछ ऋणात्मक आवेश दिया जाता है तो इसकी त्रिज्या क्या होगा, ऋणात्मक दे रहे हैं तो त्रिज्या बढ़ेगी, धनात्मक देते हैं घटेगी। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कल भी करवाया गया है, एकदम सेम क्वेश्चन है। त्रिज्या इतना दियो और पृष्ठ पर विभव का मान निकाल लेना। ठीक है। V बराबर W बट्टा Q होता है ना। कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं थोड़ा सा। आर त्रिज्या के गोलाकार चालक को Q आवेश दिया गया, Q आवेश वाले कण के इसके केंद्र तो पृष्ठ पर किया गया कार्य। कर रहा है क्वेश्चन नंबर 26 क्या, कि आर त्रिज्या के गोलाकार चालक को Q आवेश दिया गया, Q आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। सो दोस्तों ये मान लो कि आर त्रिज्या का एक गोलाकार है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि गोला के जो अंदर होता है वहाँ पे सभी जगह विभव क्या हो जाए, कार्य समान होता है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक ले जाए, आप यहाँ से पृष्ठ तक ले जाए, जब तक कि पृष्ठ से बाहर नहीं जाएगा तब तक हमारा कोई कार्य नहीं होता है। जबकि लेकिन क्वेश्चंस में क्या क्या रहा है, Q आवेश दिया गया, Q आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक ही ले जाना है। ठीक है। तो पृष्ठ तक ले जाने में हमारा जो कार्य होता है कितना होता है, 0 होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट
1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया गया तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा क्या होती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 1 वोल्ट विभवांतर के कारण होता है। हमने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट का परिभाषा। यदि किसी चालक के द्वारा 1 वोल्ट विभवांतर को 1 वोल्ट विभवांतर को 1 इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित किया जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है? तो 1.6 गुना 10⁻⁹ जूल होता है। ये सारे क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 आइए। 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में 20 जूल कार्य करना पड़ता है, तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या हो रहा है? भी बराबर आपका पूछ रहा है विभवांतर क्या होता है? ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? V बराबर W/Q होता है दोस्तों। ठीक है ना। तो 2 कूलम का आवेश है, आपसे हमारा पूछ क्या, W का मान हमारा 20 दिया हुआ है, Q का मान 2 दिया हुआ है, तो 2 दहा का क्या होता है? 20 होता है। यानी कि ऑप्शन हमारा C में 10 है, 10 वोल्ट। V बराबर 10 वोल्ट, ऑप्शन हमारा C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपके आज के सेशंस में। ठीक है ना। 2 प्लेटों के बीच 10 के पावर 5 वोल्ट और उनके बीच की दूरी इतना मीटर है। इन प्लेटों के बीच 1 इलेक्ट्रॉन पर बल क्या होगा? 29 नंबर क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है और इसको मैं भी आपको HW देता हूँ। ये सारे क्वेश्चंस कल भी मैंने छोड़े हैं, कोई बात नहीं दोस्तों, उन सबका जो एक सीरीज मैं लाने वाला हूँ और वो सीरीज होगा न्यूमेरिकल सीरीज। ठीक है ना। हालांकि इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आपको 4 गुना 10 के पावर -12 न्यूटन आपको बनाने हैं। और ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए नहीं है, ये बड़े भैया दीदी के लिए, IIT JEE वालों के लिए। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे जो आपसे नहीं बन सकते। ठीक है। कोई बात नहीं, हड़बड़ाना नहीं है, अगला क्वेश्चंस की ओर आना है। ये भी आपका क्वेश्चंस जो हो जाएगा दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चंस क्या आता है? एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के चारों ओर आ त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूमना है, तो चक्कर घूमने में कृत्य क्या है? वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, एक चक्कर घूमने में कृत्य कार्य क्या? मैं बता दूं दोस्तों, अगर कोई भी कण होगा, अगर ये वृत्तीय पथ पर घूमेगा तो आपको उसके द्वारा किया गया कार्य, वोल्ट, विभवांतर, धारा, सारे का सारा का मान कितना हो सकता है दोस्तों? 0 होगा। क्योंकि वृत्तीय पथ पर ना तो इसकी दिशा बदल रही है और वृत्तीय पथ पर गमन करेगी तो ना तो इसका वेग बदलेगा। इसलिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है। इसका भी आपको HW के फॉर्म में दिया जाता है इस क्वेश्चन को। ठीक है ना। 2 क्वेश्चन आज का HW 25 और 33 मिला है अभी तक। अभी देखिए और क्वेश्चन आपको मिलेंगे, न्यूमेरिकल सीरीज है। अच्छा, आप लोग को इसका आंसर चाहिए। 33 का आंसर हो जाएगा ऐसे बनाकर, तो 6 मीटर होना चाहिए, 6 मीटर ही होगा। ठीक है। एक क्वेश्चंस भी आपको बनाना है। 8 माइक्रोकूलम एवं 12 माइक्रोकूलम के 2 बिंदुओं में इसको वायु में 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे तो इनको 4 मीटर निकट खिसकाने पर कृतकार। और ये दोस्तों मैंने आपको क्लास में ही क्वेश्चंस करवाए और क्वेश्चंस का राइट आंसर जो आता था हमारा 34 का 5.8। इस क्वेश्चंस को दोस्तों आपको रट लेना है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस है उसको आपको बनाकर हमेशा के लिए याद रखना और याद भी रहते। ठीक है ना। ऑप्शन से हालांकि आपको आंसर हमने बता दिए, आप लोग को बना लेना। ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे एक्सप्लेन उतना अच्छा से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो जगह के अभाव के कारण। ठीक है। अगले बार हम पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन, एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाने में आवेश की स्थिति ऊर्जा क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 35 क्या आता है? एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है तो आवेश की स्थिति ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, लो टू हाई जा रहा है, लो टू हाई जा रहा है, यानी कि निम्न से हाई जा रहा है, यानी कि लो टू हाई जा रहा है, निम्न विभव से के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारा क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। अगर यही पूछता हूँ उच्च विभव के निम्न से आ रहा है तो हमारा क्या होता है? घटती। चलिए भैया, क्वेश्चंस, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी? तो एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी दोस्तों? बढ़ेगी। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, मान लेते हैं एक भी माइनस है और ए भी माइनस से इधर से आ रहा है, ए इधर से आ रहा है, तो निकाय की स्थिति जो है दूरी यानी कि बढ़ेगी। ठीक है ना। क्योंकि दोनों के दोनों विकर्षित होगा। क्वेश्चन नंबर 37, ये भी आपका ये आपके लिए क्वेश्चंस तो है ही नहीं भाई, ये आपको JEE नीट के लिए क्वेश्चन है। ठीक है ना। देख सकते हैं आपको बोर्ड में नहीं पूछ सकता। ठीक है।
ये भी आपका नहीं पूछ सकता। तो 4-5 क्वेश्चंस हैं जो आपको दोस्तों बनाने हैं। ऐसे हालांकि इसको मैं बता देता हूँ, जैसे कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगा, वरना आप लोग कहिएगा कि सारे क्वेश्चन तो नीट है तो हमारे लिए क्यों लाए। ठीक है, 48 क्वेश्चन कहता है V बराबर हो, मैंने आपको फॉर्मूला था तीव्रता वोल्ट मीटर में पूछ रहा है, यानी कि E बराबर एक फॉर्मूला बताया था dV बट्टा dx, x बराबर 1 मीटर 0.2 मीटर पर विद्युत क्षेत्र के, यानी किसी पे भी निकाल के अगर आप बना सकते हो। ठीक है, 38 का क्वेश्चन देखिए, तो dV है यानी कि D है, D है, V का मान है 4x², आपको सीधा समाकलन करना है। तो D किस पे टूट रहा है, 4 को मान लो कि बाहर लाते हैं, तो dx² dx के बराबर, और x² का dc क्या होता है दोस्तों, आप लोग को पता है तो आप लोग बताइए। यहाँ पे तो 4 का 4 जस का तस था, और dx² का dc होता है 2x, यानी कि 4 दूनी 8x होता है, 8x होगा, 8x है, और x का मान 1 मीटर 0.2-3 मीटर किसी पे बनाते तो हम 1 मीटर पे बनाते हैं, क्योंकि 8 है, 8 दूनी 16 वेट। ठीक है, कोई बात नहीं, 8 है, सबसे पहले 8 है, तो 8 गुना 1 यानी कि कितना हो जाएगा 8 हो गया। अब 8 पूछ रहा है कौन से दिशा में हो, तो ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में हो, क्योंकि दोस्तों किसी बिंदु XYZ में विद्युत विभव 4x² है। ठीक है ना, x² दिया हुआ है, क्वेश्चंस में ही दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर 8 होगा, धनात्मक x अक्ष की अनुदिश नहीं होगा। ठीक है, कहता क्या है 39 क्वेश्चन देखिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है जो कि आपके लिए नहीं है दोस्तों। एक्सप्लेनेशन ये सारे क्वेश्चंस का करने में थोड़ा टाइम लगेगा, जो कि हम लोग बता रहे हैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, कहता है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा, तो निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी। तो प्रत्येक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक है, तो हाफ CV² का फॉर्मूला लगाना है, और हाफ CV² के फॉर्मूले से आपका राइट आंसर 27 जूल अमंग लगभग आ सकता है। ठीक है ना, आपको बनाकर देख लेना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। समविभव पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में दोस्तों कार्य नहीं होता है, आपको बताया गया है इसके कैरेक्टरिस्टिक में, कैरेक्टर प्रॉपर्टीज में, यानी कि समविभव पृष्ठ के गुण में बताया गया है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक समविभव पृष्ठ में ले जाने पर कार्य नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये सब याद रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इजी होंगे, वरना आपके लिए दोस्तों आज काफ़ी हार्ड भी हो सकता है। ठीक है ना, जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत ध्रुव के लंब अर्धक अनुदिश लाया जाता है, तब किया गया कार्य क्या होगा। क्या, तो क्वेश्चन नंबर 43, जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत ध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है, तो किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, साइन 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री होगा, और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होगा, आपको फॉर्मूले पे बैठा लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 44, विराम अवस्था से 100 वोल्ट विभवांतर एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण को त्वरित करने पर इनके संवेगों का अनुपात me/2m अल्फा होता है। ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो है क्लास में करवाया गया 44। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है आर दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों +q और +q के बीच F बल है। यदि एक आवेश स्थिर हो तथा दूसरे आवेश r देखिएगा, तथा दूसरा उसके चारों ओर r त्रिज्या के वृत्त में चक्कर लगाया जाए, तो कृत्यकार फिर 0 होगा। मैंने आपको बताया है वृत्तीय पथ पर कुछ भी होगा भाई, कार्य होगा, जूल कार्य होगा, धारा होगा, वोल्ट होगा, सारे के सारे 0 होगा। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कहता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, तो निकाय की स्थिति जो है घटेगी। क्यों घटेगी, इलेक्ट्रॉन का पे चार्ज माइनस होता है, ये इधर से आ रहा है, इधर से प्रोटॉन आ रहा है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, तो माइनस और प्लस जो जाए कट कट के क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि घटेगी। क्वेश्चन नंबर 47, ये भी आपका कराया गया क्लास में, आपको पता होगा 2 इलेक्ट्रॉन बट्टा m आता था इसका आंसर। ठीक है, सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। क्वेश्चन कहता है एक विद्युत ध्रुव के किसी बिंदु से r, थीटा पर विद्युत विभव का बन जाए kp cos थीटा बट्टा r² होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 48 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 48 का kp cos थीटा बट्टा r² ही होता है, क्योंकि देख लेते हैं थोड़ा बहुत, थोड़ा सा शक नहीं, सही है, क्वेश्चन नंबर 48 सही है। 49 क्वेश्चन कहता है, ये भी आपके लिए क्वेश्चन नहीं है।
किसी सूक्ष्म विद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विभव किसके समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है किसी सूक्ष्म विद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है, तो KQ बटा आर स्क्वायर होता है, यानी 1 बटा आर स्क्वायर के समानुपाती होता है। सो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो है 50 क्वेश्चंस आज के इस क्लास में मैंने आपको कराया। उम्मीद करता हूँ आज के इस क्लास में जो विद्युत विभव एवं धारिता का एक एक जो है न्यूमेरिकल सेशन आपको एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चंस को आपको डिटेल से बताया और कुछ क्वेश्चन जो है जिसको हमने नहीं बताया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि वह आपके लिए क्वेश्चन था ही नहीं। ठीक है ना। तो विद्युत विभव एवं धारिता का आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा दोस्तों। तो फटाफट से दोस्तों अगर आप जाते जाते अगर आप अपने इस चैनल के लिंक को दोस्तों आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिए, ताकि वो भी जो है ना आकर इस क्लास में जुड़कर एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सके। दोस्तों यहाँ पे हर चैप्टर वाइज क्या दोस्तों चैप्टर वाइज जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराया जाता है, चैप्टर वाइज कराया जाता है, चैप्टर वाइज आपका ऑब्जेक्टिव जो होता है यहाँ पे कराया जाता है। ठीक है ना। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो दोस्तों इसको शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पे अगर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास का हो जाएगा इसका पार्ट 2 आने वाला है दोस्तों। तो आप लोग तैयार रहिएगा, हर एक क्वेश्चंस का जो है हम लोग डिटेल प्रोसेस में आप लोग को आंसर प्रोवाइड कराते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर।